नमस्कार बिहार वासियों, क्या हाल, कैसे हैं? चुनाव आ गया है, डेट का ऐलान भी हो गया है और अब बारी है अपना नेता चुनने का, विधायक चुनने का। और उसके बाद 5 साल तक गलियाने का कि साला चोर है, निकम्मा है, काम नहीं करता, समझ रहे हैं? हाँ, ऐसा ही होता है, झुठलाइएगा नहीं, चुप्पे चापे सुनिए। सब बात हम आज आपको गिनवाते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। हर एक बात को हम चर्चा करेंगे, क्या क्या आप हर बार चुनाव के पहले करते हैं, चुनाव के समय, और बाद में गलियाते हैं, ऐसे है वैसा है, फलाना ठिकाना। और ये पहले भी होता आया है, इस बार भी होगा और अगले साल 5 सालों में और भविष्य में ऐसा ही होता आएगा, क्योंकि आप सुधरने वाले नहीं हैं। जरा ये बताइए हमको कि जब लोग चुने जाते हैं तो आखिर उनको चुनता कौन है जी? कौन वोट देकर उनको चुनता है? विधायक बनाता है, मंत्री बनाता है, मुख्यमंत्री बनाता है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री बनाता है। ये लोकतंत्र है, ये आपकी सरकार है, आपकी सरकार है, यानी आप चुनते हैं, आप भेजते हैं उनको अपने पे हक चलाने के लिए। आपका वो नौकर है, लेकिन यहाँ पे जो है आप नौकर बन जाते हैं चुनाव के बाद। हाँ, और वो आपका मालिक। लेकिन लोकतंत्र ये नहीं कहता, लोकतंत्र में आप मालिक और वो नेता आपका नौकर है। तो बोलिए, तो आप गलत के चुनिएगा, आप गलत उम्मीदवार को वोट दीजिएगा, तो भुगतेगा कौन? हम ही और आप ही ना। बोलिए, यहाँ पे जब ये सब लपड़ झंडी से लोगों को आप वोट देके, चोर को, चुहार को आप वोट देते हैं, जब आपके सामने वोट मांगते आता है तो जातिवाद के नाम पे वोट दे देते हैं, तो भुगतेगा कौन? विधानसभा में जाके वहां लपड़ झंडी से लोग को भेजिएगा, वहां पे बिहार को जब विधानसभा में बैठकर बांस करेगा, तब आप लोग पैथोलॉजी बतियाइएगा कि साला चोर है और चुहार है। पहले से नहीं दिखता है आपको? जब EWS बटनवा पे जो है, आपको EBS बटनवा पे है, आपको जब जाके दबाना होता है कि कौन छाप के बटनवा पे हम दबा रहे हैं और कौन चुनाएगा, उस वक्त नहीं दिखता है आपको। तब बाद में बतियाइएगा पैथोलॉजी कि बिहार का कुछ नहीं हो सकता है। बताइए हमको, ये प्रतिनिधि को चुनता है कौन? चुनने का हक आपको है, तो आप गलत को चुनिएगा तो भुगतेगा कौन? हम और आप लोग बिहार वासी, समझ रहे हैं? चुनाव के पहले तो बड़ी गुस्सा रहता है आपको कि बिहार के बदहाल करने वालों को अब की सबक सिखाना है। जो शिक्षा पे, रोजगार पे ध्यान नहीं दिया, गरीबी पे ध्यान नहीं दिया, उसको सबक सिखाना है। शिक्षा, रोजगार, विकास, फलाना ठिकाने के बातें करते हैं, पर अफसोस इस बात की है कि इसके अलावा कुछ नहीं, सिर्फ बातें ही करते हैं। जब आपकी जात का नेता आपके दरवाजे पर वोट मांगने आता है ना, और ऐसा मिल्क शेक पिलाता है कि आपका जो जितना भी भरास होता है, एक झटके में वो गुब्बारे की तरह फट के कहां बिखर जाता है, पता ही नहीं चलता। इचक्टा नेतवन आपको जातिवाद का ऐसा मिल्क शेक पिलाता है ना कि आपका अपने जाति का मान सम्मान याद आने लगता है, और आपका सारा गुस्सा, आपका सारा भरास जो है ना, फट के फ्लावर हो जाता है। अरे महाराज, आपको कब एक आम बिहारी से मजबूर वोटर में तब्दील कर दिया जाता है, शायद आपको भी पता नहीं चलता। जब चुनाव के समय 20 गो पोस्टर और स्कॉर्पियो देख लेते हैं और भाषण की गुजार सुनते हैं ना, तो लगता है कि नेतवे आपका सब कुछ है, सब आपका भलाई कर देगा। उसके बाद आपके आसपास नारो 20 स्कॉर्पियो और हजारों पोस्टर लगा के आपका ऐसा ब्रेन वॉश करता है ना कि आप सब कुछ भूल कर ऐसा भरत मिलाप करते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो ये सब जो है आपकी करतूत है, आप ऐसा करते हैं। वो तो आपको वादा करेगा ही, लेकिन के को वादा निभाता है आप याद करते हैं चुनाव के बाद? कल तक जो गुंडा, बदमाश, लफुआ, चोर, लफंगा लोग आपके परिजनों को, आपका परिवार वालों को अपहरण करता था, मर्डर करता था,
और आज उसको आप जातिवाद के नाम पे अपना रहे हैं और वोट देते हैं, तो आपकी गलती है। ये आप हैं जो ये बिहार जो है डिजर्व करते हैं। यदि आज आपका बिहार के इलेक्शन में, आपका बिहार के विकास में आपका जाति भारी पड़ता है, तो इसका दोषी आप खुद हैं। यही बिहार जो है आप डिजर्व करते हैं। दिस इज द बिहार यू डिजर्व। समझ में आ रही है आपको? और हाँ, अपने अपने जाति का जो आप नेता चुनकर खुश हैं कि बिहार के विकास के बारे में ना सोचकर अपने जातिवाद के बारे में सोच रहे हैं। बिहार के विकास पे बिहार की जाति जो है भारी पड़ रही है, तो यही बिहार आप डिजर्व कर रहे हैं। तो ऐसे बिहार में एक गुंडा ही आपका मालिक और आप उसके नौकर होंगे। हद है साला, कितना बेशर्म है आप लोग जी। अभी न कुछ दिन पहले कोरोना वायरस के जैसे लॉकडाउन हुआ तो लाख हजारों 2000 किलोमीटर पैदल चल के दिल्ली मुंबई से अपने घर वापस लौट रहे हैं कि नहीं भाई, ऐसा महामारी में हमको अपनी बात समझ में आ रही है। बिहार में रोजगार होना चाहिए था और आपके अंदर जो है भड़ास निकल के आ गई कि अब जो है रोजगार की मांग बिहार में करेंगे। तो सब वो बात भूल गए क्या? इतना जल्दी भड़ास निकल गया। अभी ने जैसे तैसे गाड़ी में जो है कुचा के, गिरते फिरते, ठूस ठूस के कैसे कैसे अपने राज्य में, अपने घर में, अपने गांव में लौटे हैं और कहे थे कि अब की बिहार में रोजगार नहीं तो बिहार में वोटो भी नहीं। इतना जल्दी भूल गए कि तनी मनी लाज शर्म बचा हुआ है आपको? बताइए हमको, थोड़ा सा भी लाज बचा है कि नहीं आपको? कि क्वार्टर के साथ वाटर मिलते ही शर्म को घोल कर पी जाइएगा? बताइए, यही है, यही बिहार में आप रहना चाहते हैं कि फिर जो है अब ट्रेन पकड़िएगा और चल दीजिएगा अपने दूसरे राज्य में काम करने कि चलो भाई, निर्लज की तरह वहीं जी रहे हैं। अपने बिहार के बारे में कुछ सोचना तक नहीं है। क्या मतलब है हमरा बिहार से? बाहरी में रोजगार मिल नहीं रहा है। वही गलती इस बार भी दोहराना है क्या? और बार बार वही गलती दोहराइएगा और बिहार में रोजगार आपको कहियो नहीं मिलेगा और ऐसे ही चल दीजिएगा ट्रेन पकड़ के रोजगार की तलाश में इधर उधर। तो ये बिहार में आपको बदलाव लाना होगा और ये बदलाव कोई नेता नहीं लाएगा, ये बदलाव आप लाएंगे। नेता के अंदर वो बात आपको समझाना होगा और ये बार बार आपको मौका नहीं मिलता है। 5 साल पर एक बार ये मौका आपको दिया जाता है और ये मौका को गवाइएगा तो फिर 5 साल पछताइएगा। और अंत में हम उन बिहारियों भाइयों से बात करना चाहते हैं जो किसी बिहार से बाहर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में एसी दफ्तर में बैठकर आराम से काम करते हैं और कहते हैं कि बिहार का कुछ नहीं हो सकता, और फेसबुक पर, सोशल मीडिया पे प्रगतिशील बिहार की ऐसा पाद मारते हैं कि जैसे बिहार का उनको इतना फिक्र है। बिहार के लिए वो क्या करते हैं आखिर? सिर्फ कमेंट बाजी ही तो मारते हैं। उनको इस वक्त जो है बिहार में आके अपना कीमती वोट, अपना मत जो है डालने आने का फुर्सत है। पूछिए तो उनसे, उनका एक वोट कितना कीमती है, बिहार में क्या बदलाव ला सकता है, ये आप उनको पता है? सिर्फ फेसबुक पर, ट्विटर पे जो है मारेंगे, सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे बात गठेंगे जैसे बिहार की प्रगति को इनको इतने पड़ी है कि कहना नहीं है। अरे सचमुच में आपको बिहार की विकास की फिक्र है ना, तो आपको बिहार में आकर जब वोट डालने के समय बिहार आके वोट डालने की बात कह जाती है तो आपको कब्जियत क्यों धर लेती है भाई? अरे छोड़िए, आपको बिहार के वोटर लिस्ट में यदि देखा जाए ना तो आपका नाम भी नहीं मिलता है। काहे कि आपको फिक्र नहीं है कि आप बिहार के वोटर लिस्ट में अपना नाम जोड़वा सके। मरते हैं, बात करते हैं। अरे चलिए, मानते हैं कि बिहार के लोग तो भोले हैं, अनपढ़ हैं, बहुत सारे लोग उनको नेता लोग बरगला के फुसला लेते हैं पैसा खिला खिला के, लेकिन आप लोग तो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं जो कहीं मल्टीनेशनल कंपनी में एसी और दफ्तर में बैठकर काम करते हैं, तो कोई आईएएस है, कोई पीसीएस करके बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, कोई बड़े कंपनी में एमडी है, तो कोई एसी दफ्तर में बैठकर काम कर रहे हैं। आप लोग बुद्धिजीवी हैं, आप तो बिहार को संभाल सकते हैं ना, तो क्यों ना अपना कीमती वोट देकर ऐसा सुधार लाते हैं? ये आपसे कह रहा हूं मैं। बहुत सारे लोग तो सॉफ्टवेयर कंपनी के आप लोग एम्प्लॉय हैं, लेकिन आप छुट्टी क्यों मारिएगा वोट देने के लिए बिहार में?
अरे आप अपना यदि कीमती वोट का महत्व समझ गए ना तो बिहार में बहुत कुछ परिवर्तन हो सकता है। आपकी वोट से बड़ी कुछ परिवर्तन हो सकता है। समझ रहे हैं कितना बड़ी परिवर्तन आ सकता है। लेकिन वोट देने के तो छोड़िए, आपका बिहार के वोटर लिस्ट में नाम तक नहीं है भाई, समझे। तो बिहार का ऐसा बदलने के लिए आप झूठा कमेंट नहीं कीजिए, और यदि सच में बदलाव चाहते हैं ना तो इस बार आइए और वोट दे के हमको दिखाइए कि हाँ बिहार में बदलाव आप चाहते हैं, समझे बॉस। तो ऐसे बिहार में बदलाव नहीं आएगा। बिहार में बदलाव लाने के लिए बिहार के जनता को बदलना होगा, आपको बदलना होगा। और वो कंप्यूटरवा के बटनवा दबावे से बिहार में बदलाव और विकास नहीं होगा। आपको ईवीएम बटनवा पे वोट देते समय जो बटन दबाते हैं ना, वो चुन के दबाइए कि किसको वोट देना है किसको नहीं। तो ईवीएम बटनवा को दबाने से बिहार में बदलाव और विकास होगा, समझे। तो यही बात कहना था। बिहार को बदलाव लाने के लिए आप बदलिए, वोट देते समय जातिवाद को मत अपनाइए, समझे। तो इतना ही कहना था ये वीडियो में हमको। अपना ख्याल रखिए, और बिहार में बदलाव लाना है ना तो जातिवाद के नाम पर वोट नहीं दीजिए, बिहार के विकास के लिए वोट दीजिए, समझे, जातिवाद के लिए नहीं। तो यही बात थी, और संभल के वोट दीजिए, और जरूर वोट दीजिए। एक भी वोट जो है वायदा नहीं जाने दीजिए, भले ही नोटा पर दबाइए लेकिन वोट दीजिए। तो जल्द ही मिलेंगे नए वीडियोज में। इस वीडियोज को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। धन्यवाद। जय बिहार।